हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का है। ये आप देख सकते हैं 24 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 6 नंबर का है। बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, ईजी तरीके से, आपको लगेगा नहीं कि डिफिकल्ट है, ठीक है। तो एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3-1 है। ये आपको प्रूफ करना 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। तो देखो, एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी भवन छोटा है, मीनार बड़ी है। तो कहिएगा नहीं, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, यानी भवन छोटा है, मीनार का शीर्ष ऊपर है। तो चलिए बनाते हैं फटाक से। एक भवन के शीर्ष से, मान लो यहाँ पर एक आपका क्या है, भवन है ना। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, मीनार हम बना लेते हैं, मान लेते हैं मीनार ये रही हमारी, ठीक है। मीनार का शीर्ष ये रहा, है ना। इसका कौन सा कोण, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये से मिला लो इसको, ये कितना आ रहा है आपका? 60 डिग्री बोला। भवन के शीर्ष से, यानी भवन का शीर्ष ये है, से मीनार के पाद, यानी मीनार ये है आपकी, ये क्या है? मीनार है, लिख देता हूँ मीनार, ठीक है। मीनार के पाद यानी ये रहा, इसका आपका कौन सा कोण? आपका अवनमन कोण। तो ये यहाँ पर बनेगा 45, देखो दिया है, तो ये भी आपका कितना होगा? 45। इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई पूरी कितनी है? 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ये ज्ञात करना। तो मान लिया भवन की ऊंचाई क्या है? h है। तो लिख दो हल में, माना 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माना भवन की ऊंचाई h है। क्या है? h है ना। अगर ये h है तो इसके सामने ये भी तो h ही होगा, जाहिर सी बात है। और ये अगर h है, अगर हमको सिर्फ इतना पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? पूरा 40 है, 40 में से h हटा देंगे। ये पूरा 40 है, 40 में से h हटा देंगे, ये पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 - h। कितना हो जाएगा? 40 - h। ध्यान रखना, कितना हो जाएगा? 40 - h। 40 - h है, 40 h नहीं है, 40 - h। ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ABCDE कुछ भी कर दो ना। यहाँ पर आप देखिए, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे ABD, त्रिभुज ABD से। तो यहाँ पर देखो लिखेगा tan, कौन सा एंगल? 45। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना? ये आधार हम x मान लेंगे, ये x मान लेंगे, तो ये भी x रहेगा। लंब h है, आधार x है, तो h बटे x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे x। x हटा आ गया इसके गुणे में, है ना। तो x बराबर कितना आ गया? h, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ये वाला DCE, त्रिभुज DCE से। इसमें देखो tan 60 है, tan कितना? 60 डिग्री। लंब ये वाला इतना 40 - h। आधार आपका कितना है? x ही है। tan 60 होता है √3 बराबर, ये कितना है? 40 - h। और x का मान देखो यहाँ से उठाओ, x का मान कितना? h है, h रख दो, ये हटा आ गया इसके गुणे में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? √3h है ना। h इधर ले आओ, ये वाला देखो, ये वाला h इधर ले तो प्लस h हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 40, ये माइनस का है ना, उधर चला जाएगा। अब h कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा आपका कितना? √3। यहाँ से h चला जाएगा, गुणे में 1 होता है तो 1 बचेगा, और ये कितना आपका? 40, है ना। अब इसको हम यहाँ पर करते हैं, ये आएगा यहाँ से हट जाएगा, आ जाएगा इसके अपॉन में, क्या हो जाएगा? √3 + 1। तो यहाँ पर h बराबर बचा आपका 40 ऊपर, और नीचे बचा √3 + 1। हमको पता है बटे में रूट नहीं होता है, तो हर का परिमेय करेक्ट कर देंगे, ये साइन चेंज करके, ये प्लस का है तो माइनस से गुणा करके,
तो ये प्लस का है तो माइनस से गुणा ऊपर भी कर देंगे, यहाँ पर माइनस करके और नीचे भी कर देंगे। इससे क्या होगा, नीचे रूट हट जाएगा। ऊपर गुणा कर दो तो h बराबर 40 का जैसे लिखा लिख दो, ऐसे सेम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 - 1 ये ऐसे लिख दिया। नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी का है ना फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 40 √3 - 1, √3 का स्क्वायर कितना 3 आ जाएगा, इसे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर 1, 3 में से आपका 1 जाएगा, बचेगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 20। तो h बराबर कितना आ गया 20 √3 - 1 मीटर। देखो यही प्रूव करना था, यहाँ पर देखो ध्यान से, यही प्रूव करना था, हमारा आंसर आ गया है। तो इतना करने के 6 नंबर हैं, ठीक है। इसको आपको दोबारा देखना है, अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।